सो वायरली एपिसोड 27 में आप सबका स्वागत है। ओके गाइस, आप लोग बोलते हो कि मैं लाइक टारगेट नहीं देता। चलिए लाइक टारगेट देता हूँ। 2.5 के लाइक एक दिन के अंदर अगर आप लोगों ने कर दिया, मुझे पता है ये मुश्किल है, पर आप लोगों को बस लाइक करना है। मुझे तो पूरा वीडियो बनाना है भाई, बहुत मुश्किल होता है। तो कर दो, मैं वीडियो लाऊंगा, कल ही लाऊंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन के साथ उन तीनों बंदे की फाइट होता है। उनको हॉबिन बुरी तरह से मारता है और हरा देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं तेयोन को। वो तैयार होता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, तैयार हो जाओ एक स्ट्रेट पंच के लिए। और उसके सामने हम देखते हैं स्नैपर और हॉबिन स्ट्रेट पंच करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉबिन तो ठीक है, स्नैपर ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, आखिर मुझे ये सब करना क्यों पड़ रहा है। तेयोन उसके पास आता है, उसे फ्लोर की तरफ दबा देता है, मतलब वो ठीक से अपना पैर फैला नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद जाके देखते हैं हॉबिन को भी मारता है उसकी स्टैंड्स के लिए, क्योंकि वो तो बहुत दिनों से लेसन्स ले रहा है। फिर ऐसा क्यों? और ये देख के सब्सक्राइबर्स भी कमेंट करते हैं, अरे ये क्या बोल रहा है कि हॉबिन और वो अकेले में कभी कभी मिलकर ट्रेनिंग करते थे। तभी देखते योल्गा को, जो कि बहुत अच्छे से अपने पैर फैला चुकी है। गलत मत लेना भाई। मरना तेरे को डर नहीं लगता? कुछ देर बाद देखते हैं उनका ट्रेनिंग ऐसे ही खत्म होता है। और तभी हॉबिन कहता है, आज के लिए तो हो चुका है, पर मास्टर सियोंग अब तो बारी हमारी है ना। तायोन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? और तभी देखते हैं हॉबिन अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है, ऐसे चलाओगे तुम यूट्यूब चैनल? मैं तुम्हें बहुत सारे लेसन्स दे रहा हूँ, पर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आता। वो लाठी से उसके हाथ में मारने लगता है और तेयोन का चेहरा भी देखने लायक था और कहता है, ये पनिशमेंट जो तुम्हें मिल रहा है ना तेयोन, तुम्हारी भलाई के लिए है, समझ रहे हो ना तुम? ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? क्या तुम्हें मुझसे सीखना नहीं है? मेरे पास 5 लाख सब्सक्राइबर्स है तेयोन, तुम्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए। तुम मेरे जैसे किसी के पास से सीख पा रहे हो। और तभी देखते हैं सिर्फ वो नहीं, ये उनका स्नैपर सभी मिलकर अब उसे पकड़ते हैं और सिखाने लगते हैं कैसे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। स्नैपर कुछ देर बाद उसका मोबाइल लेके उससे लाइव स्ट्रीम करने जाता है और मोबाइल खुलते ही देखता है कि उसमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स है। ये देख के वो बहुत ज्यादा चौंकता है, क्योंकि अब तक उसने कोई भी वीडियो नहीं डाला है और कैसे उसके पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं हॉबिन सोचता है, क्या मैं तो पागो से मार खाने के बाद, उसे हराने के बाद 50 लाख तक पहुंच पाया था और उसके पास अभी 1 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे हो चुके हैं। स्नैपर सोचता है, क्या मुझे हॉबिन को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे तेयोन के साथ जुड़ जाना चाहिए? कुछ देर बाद देखते हैं तेयोन अब लाइव स्ट्रीम करना चालू करता है। अपने मोबाइल को सामने लेके बस बैठा हुआ था। ये देख के हॉबिन कहता है, मेरे भाई ऐसे बिल्कुल नहीं चलता, तुमको कुछ करना पड़ेगा। और तभी देखते हैं वो उल्टा हो जाता है, पर इस बार ये देख के उसके सब्सक्राइबर्स कहते हैं, ये देखते देखते हम लोग थक चुके हैं। और तभी देखते हैं जब तेयोन ये करता है, उसका 6 पैक बाहर आता है। ये देख के सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं, ओह माय गॉड, इसके 6 पैक ऐप के लिए तो मर ही जाऊंगी। सॉरी यार, वॉइस ओवर करते करते मैंने बहुत जगह पे हंस दिया है, तो माफ़ कर देना। तभी देखते हैं कुछ देर बाद तेयोन कहता है, तुम लोग ये स्टूपिड स्ट्रीम क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हारे पास अच्छा कुछ करने के लिए नहीं है? कुछ सब्सक्राइबर्स सब कमेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हर्ष है, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। ये देख के हॉबिन भी चिल्लाता है, तुम्हें अपने व्यूअर्स से कभी भी रूड नहीं होना चाहिए, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। पीछे से युल्का कहते हैं, बॉस हमारे सब्सक्राइबर्स वो कम हो रहे हैं, मास्टर सियोंग के पास जाके उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं। कुछ देर बाद अब देखते हैं सब्सक्राइबर्स कमेंट भी करने लगते हैं, तेयोन तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हम लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। हॉबिन चिल्ला के कहता है, क्या तुम ऐसे ही प्रमोट करोगे अपने ताइक्वांडो को? ऐसे ही करोगे? ये सब समझने के बाद तभी देखते हैं तेयोन कहता है, डैम इट, मत जाओ, मेरे लाइव स्ट्रीम छोड़ के मत जाओ, नहीं तो ये फ्लॉप हो जाएगा। वो ये कैमरा की तरफ देखते हुए जब भी कहता है, कहने के बाद ही देखते हैं सभी कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आ चुका हूँ तेयोन। स्नैपर कहता है, हॉबिन तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तो अब उसके पास जा रहे हैं। हॉबिन को अब गुस्सा आया जा रहा है और वो भी तेयोन की तरह कहता है, डोंट लीव, मेरा स्ट्रीम तुम्हारे वजह से फ्लॉप हो जाएगा। हॉबिन का 5 लाख से 4,90,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। उसको ऐसे एक्टिंग करते हुए देख के सब्सक्राइबर्स उसको गाली देने लगते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं 2 घंटे हो चुके हैं जब से तेयोन स्ट्रीम करना चालू कर चुका है और उसको लाइव 80,000 व्यूअर्स देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है, ये लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। ये देख के हॉबिन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है, नहीं ये बिल्कुल फेयर नहीं है, बिल्कुल फेयर नहीं है, मेरे और तेयोन के बीच क्या डिफरेंस है। कुछ देर बाद देखते हैं तेयोन अब अपने आंखों की वजह से उसकी आँख दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से वो लाइव स्ट्रीम बंद करता है। पर कमेंट में भर जाता है, नहीं तेयोन मत जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम अगर गए तो। हॉबिन अब ये सब देख नहीं पा रहा है। कुछ देर बाद देखते हैं तेयोन जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ,
थोड़ा सा ये स्टूडियो क्लीन कर देना। अबिन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? हम लोगों ने तुम्हें यूट्यूब चलाना सिखाया है, मैंने तुम्हें नया टेक्निक सिखाया है ना, उसके बदले तुम्हें ये करना ही होगा। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग क्लीन कर रहे थे। अबिन सोचता भी है बिल्कुल तायोन बहुत ज़्यादा कूल है, वो अपनी लाइफ वैसे ही जीता है जैसे कि उसको पसंद है। कुछ देर बाद तायोन को देखते हैं, वो साइकिल चलाते हुए कहीं जा रहा था। अबिन अभी भी सोच रहा है काश मैं भी उसकी तरह जी पाता। तायोन कहता है लोगों को हमेशा वैसे जीना चाहिए जैसे कि वो चाहते हैं, किसी के ऑर्डर फॉलो करके कभी नहीं जीना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही ऑर्डर्स फॉलो करके जी रहे हो तो इसका मतलब तुम एक पपेट से ज़्यादा कुछ नहीं हो, बिल्कुल उसकी तरह। उस देर बाद हम देखते हैं योनजी को, वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है पर उसका आवाज़ हमेशा म्यूट रहता है। और तभी देखते हैं पीछे से उसे कोई बुलाता है और कहता है तुम एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा रहे, क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा हार्ड है? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें यूट्यूब के द्वारा देख रहा हूँ, वैसे भी मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम्हारा स्ट्रीम का टाइम कम होता जा रहा है। क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें फिर से अपने रूम के अंदर कैमरे नहीं चाहिए तो तुम्हें स्ट्रीम करना होगा, इसीलिए तो तुम्हें ये करने को कहा गया है। मुझे पता है तुम अच्छा चॉइस करोगे बेटा, कभी भी मुझे डिसअपॉइंट मत करना। योनजी हंसते हुए कहता है नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक अच्छा बेटा हूँ। उसको हम एक छोटे से रूम के अंदर देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद स्टूडियो के अंदर देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है। तभी हम यहाँ पे तायोन के डैड को देखते हैं जो आके अबिन और उसके दोस्तों को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उनसे पूछता है तुम लोग कौन हो? अबिन कहता है कि आप तेउन के डैड हैं, हम लोगों ने तेउन का स्टूडियो क्लियर कर दिया है। तेउन के पापा बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और कहते क्या मेरा बेटा, वो उसके पास दोस्त हैं? अबिन को पकड़ते हुए कहता है दून। अबिन शॉक था और कहता है मेरा नाम हॉबिन है। दून मतलब? वो कहने लगते हैं वेल हाँ मुझे समझ में आ रहा है। वैसे दून एक बच्चा था जिसकी वजह से तेउन का पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल चुका है, उसी के वजह से अब जैसे तुम इसे देख रहे हो वैसा वो है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ तेउन कहीं पे खड़ा हुआ है और तभी सामने देखते हुए कहता है आ गए तुम। और उसके सामने हम योनजी को देखते हैं उसके दोस्तों के साथ। योनजी उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ? तेउन उसे कहता है तुम एक यूट्यूबर हो ना, तो सब कुछ वही पे इन्फॉर्मेशन है। योनजी अपने दोस्तों को घर जाने के लिए कहता है पर वो लोग कहते हैं अरे ये आखिर कौन है, क्या ये नया तुम्हारा कोई दोस्त है? अगर ये तुम्हारा दोस्त है मतलब ये भी तुम्हारी तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा। पर वो लोग और कुछ कहते हैं। तभी देखते हैं तेउन एक बंदे को बहुत जोरदार एक किक मारता है, दूसरा बंदा कुछ कहता है उससे पहले उसको भी मारता है और योनजी को कहने लगता है कम ऑन। मैंने कहा चलो लड़ते हैं, मैं तुम्हें गुस्सा होते हुए देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अबिन को समझ में नहीं आ रहा था, वो कहता है तायोन वो उसकी वजह से बदल गया था, क्या मतलब इससे पहले वो अच्छा था? पर उसके पापा कहते हैं मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कह रहे हो। और तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा हमें पास्ट की बातें बताया जाएगा, मतलब तायोन के पास्ट के बारे में। तभी देखते हैं दरवाजा तोड़ते हुए एक बंदे को कोई जोर से मारता है, फेंकता है। उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दूसरा बंदा जो कि उसे मारा था वो कहता है मैंने कहा था ना हेयर को ब्लैक कलर में करो, जो कि उसका ओरिजिनल है। पर वो बंदा कहता है नहीं ये मेरा ओरिजिनल कलर है। गनबुक मिडिल स्कूल डो ओनली, उसे हमेशा बुली किया जाता है उसके बालों के लिए और ये तीन बंदे मिलके हमेशा उसे बुली करते। पर तभी बुली कर ही रहे थे उन्हें आवाज़ सुनाई देता है ए तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग हमारे क्लासमेट को बुली कर रहे हो? मैं ये सहन नहीं करूँगा। और तभी हम देखते हैं छोटे तायोन को, उसे सामने देखते ही वो तीनों बंदे डर जाते हैं। वो भी उठता है, दून को कहता है क्या तुम ठीक हो? दून कहता है थैंक्स तेउन। पर वो अपनी बात पूरा करता उससे पहले ही हम देखते हैं तेउन उसे जोर से किक मारता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। दून की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसे मारने के बाद वो सिगरेट पीता है और कहता है इस मदरफकर के पास आखिर ब्राउन हेयर क्यों है? तेउन के पापा कंटिन्यू करते और कहते हैं अब समझ में आया ना वो कितना ज़्यादा बुरा था। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, हमें दिखाया जाता है सियोल में। वही तीनों बंदे को देखते हैं जो कि फिर से दून को बुली कर रहे हैं। तभी देखते हैं दूसरा बंदा सिगरेट पी रहा था, उसके हाथ में थूकता है और उसी के अंदर उस सिगरेट को बुझा देता है और कहता है क्या मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ? दून हंसते हुए कहता है बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारा हाथ जल रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे थूक की वजह से मैं बच गया। उसे इतना पॉजिटिव देख के उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पे आवाज आता है होली शिट, ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है, डोंट मूव। वो लोग सामने देखते कुछ करते उससे पहले ही हम देखते हैं तेउन आके उनको मारना शुरू करता है और खुद स्मोक करने लगता है और कहता है तुम लोगों से किसने कहा तुम लोग यहाँ पे स्मोक कर सकते हो?
जिस बंदे को उसने मारा था उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, नाक से खून बह जा रहा है। और वो कहता है वैसे कि कैसा था। तीनों के तीनों लाइक देते हैं, मतलब वो इतना डरते हैं कि वो लोग उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। तभी एक एक करके वो उन 2 बंदों को भी मारता है। यहाँ पे हमें फिर से उनके पापा की बात सुनाया जाता है, जो कि कहता है ये एक ऐसे बंदे की स्टोरी है, ऐसे बंदे की जिसके पास ना दोस्त और ना कुछ था, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल था, जो कि सिर्फ खुद से प्यार करता था, और उसी का नाम था तेवन सियोंग। कुछ देर बाद देखते हैं उनको मारने के बाद जब दून की तरफ देखता है कि उसके हाथ में स्प्लिट और सिगरेट है। वो देखते हुए कहता है रुको, क्या कर रहे हो तुम। और तभी देखते हैं थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या तुम भी स्मोक कर रहे थे। तेवन के पापा कहते हैं, और ऐसे वो दोनों पहली बार मिलते हैं। तेवन को देखते हैं वो दून का बाल खींचते हुए ले जा रहा था और कहता है मैं रिपोर्ट करूंगा इसे कि तुम स्मोक कर रहे थे, और तुम्हारा हेयर कलर ये ऐसा क्यों है, उसे ओरिजिनल करो। दून कहने लगता है मेरा हेयर कलर ये तो फैमिली का है, मैं पैदा ही इस कलर के साथ हुआ था। दूसरी तरफ उन तीनों बंदों की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बस तेवन को जाते हुए देख रहा था और उसे मज़ा चाहने के बारे में सोचने लगता है। उनके वहाँ पे एक गैंगस्टर है चैन जियोंग नाम का, उसे जाके वो लोग बोलेंगे, जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो लोग ऐसा बातें कर ही रहे थे, तभी देखते उनके पास फिर से तायोन आता है और कहता है और कितने दिन तुम लोग ऐसे ही मार खाते रहोगे। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस गुस्से में कहता है इसीलिए तो तुम्हें हमें मारने से रोकने के लिए हम चैन जियोंग के पास बिल्कुल जाएंगे। तभी देखते हैं तेवन उसे अपने पापा का ताइक्वांडो क्लास का पर्चा देते हुए कहता है अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो आ जाना। कुछ देर बाद तेवन के पापा को देखते हैं क्लास से टाइम हो चुका है पर कोई भी नहीं आया था। वो कहते हैं मुझे इतना एक्सपेक्टेशन बिल्कुल था, क्योंकि मुझे पता है ताइक्वांडो कोई अब सीखना नहीं चाहता। तेवन को ये देख के गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है उन सारे एसोल्स ने मुझे प्रॉमिस किया था, मैंने स्कूल में 300 लोगों को पर्चे बांटे हैं, कोई तो आना चाहिए कोई। तभी सामने देखता है और देखता है कि दून आ चुका है। उसे सामने देख के गुस्से में कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है बे। उसकी कॉलर को पकड़ता है और कहता है हे एसोल, क्या तू मुझे यहाँ पे गुस्सा दिलाने के लिए आया है। पर तभी दून कहता है नहीं, मैं तो यहाँ पे तुम्हारी वजह से आया हूँ। तुम्ही ने तो मुझसे कहा था ना ये पर्चा देखे कि आ जाना, मुझे लगा कि तुम चाहते थे मैं आ जाऊँ। तो उनके पापा की आवाज़ सुनते हैं। वो कहते हैं उस बच्चे को देख के लग रहा था कि वो किसी को ना नहीं कह पाता। दूसरी तरफ तेवन को देखते हैं उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कैसे दून उसका नाम जानता है। वो उसके साथ ऐसे बातें कर ही रहा था, तभी देखते हैं पीछे से उसका पापा आके उसको बिल्कुल वैसा ही किक देते सर में जैसे कि अभी प्रेजेंट में तेवन हॉबिन को देता है, और कहता है अपने दोस्त की कॉलर ऐसे मत पकड़ो, तुम्हें दून से अच्छे से बातें करना चाहिए। ये सुन के वो कहते हैं पापा आप इस बच्चे को जानते हैं। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, उसके पापा के पास से कॉल आया था, वो लोग सोच रहे थे कि उसे कुछ स्पोर्ट्स सिखाएंगे और उन्होंने ठीक किया है कि उसे ताइक्वांडो सिखाएंगे। तेवन गुस्सा होकर कहता है क्या मतलब, क्या ये लड़का मामाज बॉय है, मतलब अकेले आके ताइक्वांडो ज्वाइन नहीं कर सकता क्या। ये सुन के दून कहता है वेल ये इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ और अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग तरीके से जीना चाहता हूँ। तेवन को ये सुन के और ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर बाद देखते हैं शाम हो चुका है। अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद दून को देखते हैं वो एक गाड़ी में जाके बैठता है। तेवन ये सब देख रहा था और सोचता है दून ली शायद ये मदरफकर गलत नहीं बोल रहा था, उसके डैड का भी हेयर कलर बिल्कुल उसके जैसा है, पर फिर भी कोई बात नहीं, देख के लगता है कि वो बहुत बड़े घर से बिलोंग करता है, ये हमारे लिए अच्छा है। चलो अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा आर्केड में घूम के आता हूँ। उसे हम जाते हुए देखते हैं। तभी कोई आता है और उसके पैर में बहुत ही जोर से एक बैट से मारता है। तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है किसी का, जो कहता है ये इनफ होना चाहिए है ना। उन्हीं तीनों बंदों को देखते हैं, उन्हें कोई कहता है ये इनफ है ना। उसके पीछे हमारे कुछ बंदे गए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने पैर का इस्तेमाल अब और कर पाएगा। तुम लोगों ने क्या कहा था, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गाय है गंगबुक मिडिल हाई स्कूल का, है ना। चलो कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना पेमेंट दे दो। हम यहाँ पे सैंग जियोंग को देखते हैं, जो कि स्कीड नाम के एक एरिया गैंग का लीडर है, जो कि एक स्मॉल बाइकर्स ग्रुप है। पैसे के लिए वो लोग किसी को भी मारते हैं। तभी वो बंदा कहता है मुझे पहले बोलने दो, तुमने कहा कि तुम्हारे बंदे तेवन को बेसबॉल बैट से मारने गए है ना। पता है तुम्हें ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे स्कूल में जो डेस्क होते हैं अपने पैरों से मज़े के लिए उन सबको तोड़ता रहता है, और हम बिल्कुल ऐसा ही दिखते हैं। उस बैट की वजह से तेवन को कुछ भी नहीं हुआ था,
जिस बंदे ने उसे मारा था वो भी पीछे देख के ये चौंक जाता है। तेउन कहता है तुम मेरे पैर को ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। ए असोल्स, तुम्हें पता है ये जो मेरे पैर है एक दिन ये कोरिया को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा। मैं समझ गया, मतलब तुम अपने ही देश से गद्दारी कर रहे हो। वो बंदा उसे देख के डर जाता है। तेउन फिर से कहता है तो वो तुम लोग ही हो जो कि चारों तरफ घूमता रहता है और पैसों के लिए मारता है। तभी देखते हैं वो अपने पैर को बहुत ऊंचा करता है और कहता है जवाब दो मुझे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। वो बंदा डर जाता है, ऊपर की तरफ देखता है। तभी देखते हैं तेउन उसके सर पे बहुत जोरदार अपने पैर से मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेउन अपने बैक किक से उस दूसरे बंदे को भी मारता है और वहाँ पे जितने भी लोग थे एक एक को मारने लगता है। कुछ देर बाद देखते हैं उन सब की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तेउन पास से जाते हुए कहता है लॉन्ग लिव कोरिया। दूसरी तरफ हम सैन जियोंग को देखते हैं। ये सुन के वो कहता है ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था, अब तुम्हारी वजह से हमारी कुछ लोग घायल होंगे। तो ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए हम उसे मारे तो अब तुम्हें और ज़्यादा पैसे देने होंगे। वो बंदा भी कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, प्लीज़ तायोन सियोंग को डाउन करो। सियोन जियोंग को देखते हैं। वो कहता है क्या तुमने सुना, वो बंदा जानता है कैसे दूसरों को हैंडल करा जाता है फाइट के अंदर। लगता है कि अब ये तुम्हारा काम है मियोन सिंह किम। और तभी हम मियोन सिंह किम यानी 15 साल के मियोन सिंह किम को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है और किड गैंग का सेकंड इन कमांड है। सो अब के अगले एपिसोड में हम पास्ट के तायोन सियोंग और मियोन सिंह किम का फाइट देखने वाले हैं। अगर आपको देखना है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो।